नमस्कार बंधुओं, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से ये बात कर रहा हूं कि अगर जान है तो जहान है। समझ गए ना आप? मैं यानी कि कोविड-19 पे, कोरोना पे बात कर रहा हूं आपसे। कोरोना से अगर आप बचे रहोगे, बिल्कुल एक छोटा सा डायलॉग के साथ में मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं कि अगर आप रुक गए तो बच जाओगे और अगर दौड़ना शुरू कर दिया तो मारे जाओगे। यानी कि आप ज़्यादातर लोगों के संपर्क में अगर आओगे तो निश्चित रूप से मारे जाओगे, इस मामले में कोई शक नहीं। क्योंकि कोरोना महानगरों में बहुत तेजी से फैल रहा है और अन्य राज्यों में भी, जो बाहर के बॉम्बे से, दिल्ली से, अहमदाबाद से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी गलती कर रहे हैं। वो कहीं ट्रेन की चेन पुलिंग करके पहले ही उतर रहे। क्यों उतर रहे हैं? आप प्रशासन के पास जाइए, 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है। और आप अपनी आदत बना लीजिए चेहरे पे मास्क बांधने के लिए। सबसे पहले मैं आपको मास्क की ट्रेनिंग, सबसे अच्छा मास्क ये है, इस तरीके का, इसमें थोड़े सल भर लीजिए। ये कॉटन के कपड़े का मास्क है। सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा ये आप इस तरीके से पीछे लेके जाइए और ये आप इसके पीछे ये 2 गांठ लगा लीजिए। ये 2 गांठ लगा ली, हल्की सी, आपका गला तकलीफ नहीं हो। अब ये आगे वाला जो हिस्सा है, ये इसको आप ए साइड कह लीजिए। ए साइड जो है ये बाहर की साइड है। ये इस तरीके से कर लिया। ये दोनों कानों के ऊपर लेके जाइए इसको। और अगर आपको कम समय के लिए लगाना है तो बस ये कानों पे इस तरीके से ये डोरी डाल के छोड़ दीजिए। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लंबे समय तक आपको चाहिए, तो आप वापस उसी तरीके से इसके पीछे गांठ बांध सकते हैं। अब आपको जब मास्क नहीं लगाना है तो आपको बस इस तरीके से कानों से नीचे उतार दीजिए, गले में बंधा रहने दीजिए। समझ लीजिए आपके लिए घड़ी है, मोबाइल है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये मास्क है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा, ये इस तरीके के कुछ मास्क मार्केट में आते हैं जिनके इलास्टिक लगी रहती है, तो इनकी ए साइड बाहर वाली ये साइड रख दीजिए। इसको आपको अपने इस तरीके से ये कान में ये लगा दिया। ये श्वास लेने में भी बहुत आसानी है। और ये इस तरीके से, जब आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो आप बिल्कुल अकेले हैं, अगर अपने कमरे में है या गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इतना सा इसको नीचे कर लीजिए। और जो ही आप जन क्षेत्र में आते हैं तो आप इसको ऊपर इस तरीके से चढ़ा लीजिए। तीसरा तरीका का एक मास्क आता है मित्रों, ये यूज एंड थ्रो वाला। ये टेम्परेरी है और श्री नवग्रह आश्रम पर प्रतिदिन कम से कम 50-60 लोगों को ये इस तरीके के और इस तरीके के मास्क बिल्कुल निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों में जागरूकता बढ़े, आप लोगों में। तो ये जो मास्क है ये आपको इस तरीके से लगाना होता है। ये आपकी जान की रक्षा करता है। ये मास्क को वजन मत समझिए, हेलमेट नहीं है ये। हेलमेट को भी आप लोग अपने घर पे रखते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तब हेलमेट याद आता है। इसी तरीके से ये आपका हेलमेट का बाप है, ये आपको कोरोना से बचाएगा। अब आते हैं एक तरह का, ये एक और जो चीज़ होती है, ये आपके सिर पे एक टोपी के रूप में, मतलब आपको ये काम देती है। और इस तरीके से मैं ये खुलने के बाद में इस तरीके की हो जाती है और आप अपने सिर पे इसको लगा के, ताकि आपके जो ड्रॉपलेट्स है वो बालू पे ना गिरे, उसकी भी सुरक्षा रहे। अब मैं आपको सैनिटाइजेशन बताता हूँ। ये इस तरीके से एक सैनिटाइजर ये आता है जो रेडीमेड आता है, इसके अंदर प्रेशर होता है। तो हाथों को आप इस तरीके से केवल यूँ एक फुहारा मार लिया, इससे सैनिटाइजेशन नहीं होगा। ये पूरा आपके जैसे गेट की जो जहाँ हैंडल है उसको पकड़ते हैं, उसको आप अपने मोबाइल को, सबको इस तरीके से इससे आप सैनिटाइज कर सकते हैं। दूसरा, ये इस तरीके के सैनिटाइजर, ये देखिए, ये इस तरीके से आपने किया, दोनों हाथों को इस तरीके से मसलिए, ये लीजिए अंगुलियों के बीच में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर आपको कुछ विषाणु या कीटाणु यहाँ भी जमे हुए रह सकते हैं। इस तरीके से पूरा ये इस तरीके से आप पूरा, एक सैनिटाइजर इस तरीके का आता है जो जेली के रूप में आता है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने लिया, इसको यूँ मिलाया किया, सेम वापस उसी तरीके से, ये थोड़ा ठंडक होता है इसमें। और ये इस तरीके से आप एक उंगली को अपने, अच्छा अगर आपको अपना मोबाइल वगैरह सैनिटाइज करना है तो इसको आप इस तरीके से लीजिए, मोबाइल को दोनों हाथों में लीजिए। और जैसे माना कि ये आपका मोबाइल है तो आपको इस तरीके से पूरा अच्छे से उसको सैनिटाइज करना है। ध्यान रखिए, खास तौर से बात बता रहा हूं, बात करते करते किसी का मोबाइल अचानक हाथ में मत लीजिए। उसको कह दीजिए स्पीकर ऑन कर दे, दूर खड़े रहो। 6 फीट तो कम से कम 1 गज तो आपको दूर रहना ही रहना है उससे। ये सुरक्षाएं, अगर आप एक और सुरक्षा का साधन बताता हूं, ये शील्ड,
अगर आप बाहर क्षेत्र में कहीं काम करते हैं तो ये इसमें इलास्टिक लगा हुआ होता है और ये आपको शील्ड इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं, ये आपके चेहरे पे, आपको कोई भी ड्रॉपलेट्स अंदर नहीं आ सकता है। मित्रों, इतनी सावधानियां जब आप रखेंगे तो जीवन बचेगा। मैं सही कह रहा हूं, कोरोना को हराने के लिए आपको अपने मन को जीतना जरूरी है। आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, भारत सरकार कर रही है, राज्य सरकारें आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोरोना रुक गया या कोरोना हार गया। कोरोना अभी नहीं आ रहा है। कोरोना का अभी भी जो तांडव है वो जारी है। वो इसलिए है कि लोगों ने लापरवाहियां की है, लोगों ने गलतियां की है। किसी भी सरकार पे दोष मत दीजिए। आप सुधर जाइए, इकाई सुधर जाएगी, देश सुधर जाएगा, कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। इन सावधानियों को मित्रों बहुत जरूरी आपको सावधानी रखना है। धन्यवाद।